स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक बोधि वार्ता सत्संग में। इस सत्संग का उद्देश्य यही है कि जो नए साधक हैं वो ज्ञान मार्ग से संबंधित अगर उनके कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई भी साधक के अध्यात्म से कोई संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। और जो साधक जुड़े हुए हैं अभी टेलीग्राम के माध्यम से, वो भी पूछ सकते हैं अपने प्रश्न, लिख करके भी या बोल कर भी। तो मैं पहले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि वर्गीकरण द्वैत पर क्यों रुक जाता है। तो इनके शायद पूछने का मतलब यही है कि जब हम जो भी प्रकट है अभी या जो अप्रकट है अभी अस्तित्व में, जो भी है अभी अस्तित्व में, अगर उसको वर्गीकृत करते चले जाए तो अंत में हम द्वैत पर आके रुक जाते हैं। शायद पहले साधक को ये पता भी ना हो कि सत्य कुछ होता है। अगर ये पता चलेगा कि सत्य क्या है तभी असत्य की तरफ ध्यान जाएगा। तो शायद पहले जो साधक शुरू करेंगे वर्गीकरण, वो पूरी तरह से मिथ्या में ही वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि आपके आसपास जो भी अनुभव है, अनुभवों का अलग अलग वर्ग हो सकता है, जैसे इमारतें, सड़कें, प्रकृति, मनुष्य, जीव, अलग अलग तरह से आप वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे भी आपको सुलभ हो। पर अगर आप ऐसा वर्ग ढूंढने का प्रयास करें जिससे कि कम से कम प्रयास में आप जो भी अभी अस्तित्व में है अगर उसको परिभाषित करना चाहें कम से कम वर्ग में, तो द्वैत पर आकर रुक जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। एक तरफ एक वर्ग में जो भी अनुभव आपके सामने है उसको रखा जा सकता है, और दूसरी तरफ उस अनुभव को जो भी जान रहा है उसे रखा जा सकता है। अब शायद ये प्रश्न है कि जो जान रहा है उसको अनुभव से अलग क्यों कहा जाए, क्योंकि एक शुरुआती साधक में ये प्रश्न हो सकता है कि जो जान रहा है और ये शरीर दोनों एक ही है। पर अगर आप थोड़ा भी मनन करें इस पर तो आप देख पाएंगे कि जानना हमेशा नित्य रहता है। ऐसा भ्रम हो सकता है अगर कोई बैठा के समझाए या फिर आपको पता हो किस बात पे मनन करना है, और आप अगर आप मनन करें तो आपको दिख जाएगा कि जानने वाला हमेशा नित्य रहता है और उसके सामने जो भी प्रकट है उसमें से कोई भी अनुभव आप नहीं है। तो वर्गीकरण द्वैत पर आके रुक जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। पर ये प्रतीति भी बस भ्रम मात्र ही है। ऐसा नहीं है कि द्वैत ही सत्य है। यहाँ पर क्यों द्वैत पर रुक जा रहा है, क्योंकि किसी की इच्छा है, एक इच्छा प्रकट है यहाँ पर कि मुझे ये समझना है मेरे आसपास जो भी है उसमें क्या तर्क है, वो ये नाम क्या है, ये रूप क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब तक ये इच्छा रहती है तब तक ही द्वैत दिखेगा, क्योंकि ये इच्छा ही ब्रह्म को दो हिस्से में बांट दे रही है, या ऐसा प्रतीत करा रही है। दो हिस्से में बटा हुआ है ब्रह्म। पहला जो जान रहा है और दूसरा जिसको जाना जा रहा है। तो ये जो वर्गीकरण है ये द्वैत पर रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहाँ पर जानने की इच्छा ना रहे, कुछ भी समझने की इच्छा ना रहे और कोई प्रयास भी ना रहे, तो अद्वैत ही है ये समझ में आ जाएगा। और ये आप तुरंत भी जान सकते हैं, बुद्धि से तुरंत जान सकते हैं कि जिसे जाना जा रहा है और जो जान रहा है उनमें किसी भी तरह से आप भेद नहीं कर सकते हैं। जैसे नमक का पानी जो होता है उसमें नमक और पानी पूरी तरह से घुले हुए हैं। आप कोई भी कहीं पे भी चिन्हित नहीं कर सकते हैं कि यहाँ नमक है और यहाँ पानी है, दोनों एक ही साथ हैं। उसी तरह से अभी भी अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों एक साथ ही मौजूद है। तो जब ये दिखता है तो ये आप जान सकते हैं कि द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत है। तो वर्गीकरण द्वैत पे रुक जाता है ऐसा नहीं है, बस द्वैत तक बुद्धि देख सकती है। जीव की क्षमता द्वैत तक देखने की है, यहाँ तक बुद्धि लगा के पहुँचा जा सकता है। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि दो है, पर इसके ऊपर जाना है तो फिर ये इच्छा छोड़नी पड़ती है कि मुझे कुछ समझना है, ये जो एकता का अनुभव होगा वो मुझे हो जाए। ऐसा होगा नहीं कभी, इसलिए ये प्रयास करने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, द्वैत से अद्वैत की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। तो जो उत्तर है, वर्गीकरण द्वैत पे अंत नहीं होता है, केवल बुद्धि के कारण द्वैत है ऐसा प्रतीत होता है। इसके आगे अद्वैत है जो कि आत्मज्ञान होने के बाद समझ में आ जाता है तुरंत में। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ यहाँ पर। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर के भी, बोल कर भी। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान मार्ग पर भाषा की शुद्धता आवश्यक क्यों है।
हाँ, ऐसा ऐसा लग सकता है कि इस मार्ग में तो कोई भी किसी प्रकार का नियम कानून नहीं है कि यही करना चाहिए साधक को या ऐसे ही करने से प्रगति होगी, पर फिर भी हम भाषा की शुद्धता पर जोर देते हैं। इसका कारण बहुत ही सरल है, क्योंकि जो विषय है जिस पर साधक का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है गुरु का, वो इतना जटिल है, इतना एक ही समय पर वो बहुत ही सरल भी है और जटिल भी है। पर एक साधक जो एक लंबा समय अज्ञान में बिताया है, अगर वो भाषा का चयन या फिर शब्दों का चयन सही ना करे, कम से कम जो तकनीकी शब्द हैं अगर उसका चयन सही से ना करे, तो गुरु क्या बता रहे हैं वो समझने में बहुत कठिनाई हो सकती है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि चेतना शब्द, अब ये शब्द हर मार्ग में अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल होता है। अगर साधक को ये नहीं पता है कि उसके गुरु के द्वारा चेतना शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है या किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो वो भ्रमित हो सकता है। इसलिए यही सुझाया जाता है कि जब तक साधक मार्ग पे चल रहा है तब तक यही प्रयास होना चाहिए कि भाषा की शुद्धता जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बनाए रखें। और इसमें भी ज़रूरी ये है कि जो तकनीकी शब्द हैं, जिन शब्दों से अज्ञान का नाश हो सकता है, उन शब्दों की स्पष्टता, शुद्धता और परिभाषा क्या है साधक को पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। अगर ये शब्दावली पता है साधक को, तो वो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर सही तरह से चल सकता है। जो गुरु बोलेंगे कम से कम वो समझ सकता है आसानी से, और भटकाव कम हो जाएगा इस कारण से। इसीलिए बस ये सुझाया जाता है कि भाषा की शुद्धता ध्यान में रखने के लिए और तकनीकी भाषाओं पे, तकनीकी शब्दों पर ज़्यादा ध्यान रखने के लिए सभी साधकों को शुरुआती चरणों में तो पता ही होना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा मार्ग पर, वैसे वैसे आप स्वयं की भी परिभाषा बना सकते हैं, जो कि बहुत हद तक मिलता जुलता रहेगा जो भी आप सीखे हैं, पर वो कम से कम आपका ज्ञान रहेगा, आपको पता रहेगा क्या है। पर शुरुआत में ये शब्द बैसाखी का कार्य करेंगे आपको मार्ग पे चलाने का। आशा करता हूँ ये अपनी बात रख पाया हूँ मैं यहाँ पर। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे, किसी और के बताए ज्ञान और स्वयं के ज्ञान में क्या अंतर है। जैसे बाकी मार्गों में ऐसा हो सकता है कि अगर गुरु कुछ बता रहे हैं तो उस बात पर 100% भरोसा करके आगे बढ़ा जा सकता है, साधक आगे बढ़ सकता है। पर सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है मतलब कि सिर्फ श्रद्धा रखी जा सकती है कि गुरु जो बोले हैं वो सही होगा, और मैं अगर वैसा ही करूं कार्य तो संभावना अधिक हो जाएगी मेरे सत्य तक पहुंचने की। पर कोई भी मार्ग हो, उस मार्ग में जो गुरु के वचन है या फिर कोई भी शास्त्र के जो वचन है, शास्त्र में जो लिखा गया है, वो केवल आपको दिशा निर्देश दे सकती है कि इस दिशा में जाना है। जो ज्ञान होगा वो आपका स्वयं का ही ज्ञान होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिससे आत्मज्ञान हो गया है, वो आके बता सकता है कि अनुभवकर्ता क्या है, अनुभवकर्ता को अनंत क्यों कहते हैं, वो अनंत क्यों है, वो स्वयंभू क्यों है, वो सर्वज्ञ क्यों है, सभी अनुभवों का तत्व क्यों है। पर जब तक साधक स्वयं से नहीं जानता है, जब तक वो ये समझे ना कि सभी अनुभवों के परे जो है वही उसका, उस साधक का वास्तविक स्वरूप है या वास्तविक तत्व है, तब तक साधक को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसी की बात को सुनना या फिर किसी की बात को सत्य मान लेना, मानकर स्वयं का ज्ञान ना ढूंढना या स्वयं के लिए प्रमाण ना ढूंढना किसी साधक का गुण नहीं है। एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि साधक कहीं बढ़ नहीं पाएगा, उसकी प्रगति, ऐसा हो सकता है पतन ना हो पर प्रगति भी नहीं होगी। प्रगति होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि साधक के पास अपना ही ज्ञान होना चाहिए। जो भी वो सुन रहा है बाकी स्रोतों से, उसे केवल इस तरह से देखना चाहिए कि अगर गुरु कह रहे हैं तो मुझे उस दिशा में आगे बढ़ना है, मेरा प्रयास उस तरफ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो गुरु कह रहे हैं वो सत्य तो होगा, पर वो गुरु के लिए सत्य है, आपके लिए अभी सत्य हो गया है जरूरी नहीं है। बस आपको प्रयास करना है उस दिशा में, और जैसे जैसे आप प्रयास करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको और भी प्रश्न आएंगे जो ऐसा हो सकता है जो आपको भ्रमित कर रहे हों ये बताने में कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है।
उन सभी प्रश्नों का नाश तभी होगा जब आप स्वयं से ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर कुछ भी बताना असंभव हो जाएगा। केवल ये बताना संभव होगा कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करने के लिए भी आपको गुरु से पूछना होगा कि मैंने ये किया है, मुझे कुछ फल नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। तब गुरु पूछ कर बता सकते हैं आपको कि अब इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो ये तभी संभव होगा जब आप स्वयं से अनुभव ले रहे हों, जब आप स्वयं से प्रमाण ढूंढ रहे हों। आपका ही प्रमाण आपको सत्य तक लेके जा सकता है। आशा करता हूँ अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी जीवन पहले जैसा ही है, फिर ज्ञान से क्या लाभ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसा जीवन आपका पहले था वैसे ही रहे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आत्मज्ञान का जो लक्ष्य है किसी भी साधक के लिए, जब वो ज्ञान मार्ग पर चलता है तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा या उसे कुछ मिल जाएगा जो कि माया का भाग हो। पर यह भी निश्चित है कि उसे मिलेगा। पर साधक को ये लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। ये लक्ष्य छोटा लक्ष्य है कि मुझे कुछ मिल जाए, मेरा घर परिवार ठीक हो जाए या सुख संपत्ति बढ़ जाए, समृद्धि बढ़ जाए। ऐसा सोचना नहीं चाहिए साधक को। ये लक्ष्य कि अगर ऐसा सोचेंगे तो लक्ष्य यही बन जाएगा, और ये लक्ष्य बन जाएगा तो फिर आप परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। जो परम लक्ष्य है वहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो होना है, जो सबसे ज़रूरी है आपके प्रगति के लिए, वो उस चीज़ में गुरु क्षेत्र आपकी मदद करेंगे, वो निश्चित है। पर आत्मज्ञान के बाद अगर जीवन पहले जैसा ही हो रहा, अगर आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो ये जानने का प्रयास करें कि आपको आत्मज्ञान हुआ भी है या नहीं। अगर आत्मज्ञान हो गया है, आप ये देख पा रहे हैं कि सभी अनुभवों के पड़े हैं आप, और जो भी यहाँ घटित हो रहा है, यहाँ तक कि शरीर भी, वो भी आप नहीं है, अगर ये देख पा रहे हैं तो फिर वहाँ पे धैर्य रखिए। वहाँ पर आप जितना लंबा समय बिता सकते हैं साक्षी भाव में, वो बिताने का प्रयास करें। परिवर्तन होगा, ये निश्चित है। समय लग सकता है पर होगा ज़रूर। एक कारण और हो सकता है कि कभी परिवर्तन ना हो, क्योंकि आत्मज्ञान तो हो गया साधक को, पर जो तादात्म्य है शरीर के साथ वो नहीं छूट रहा है। मतलब साधक बार बार ये भूल जाता है कि वो साक्षी है, वो इस शरीर का भी दृष्टा है। इस शरीर में जो मानसिक भावनाएं, विचार या जो भी मानसिक जिस प्रकार के मानसिक अनुभव चल रहे हैं, उन सभी अनुभवों का भी दृष्टा है। शरीर के साथ साथ मानसिक जगत जो बनाया हुआ है ये जीव, उस सभी चीज़ों का दृष्टा है। अगर ये भाव प्रबल रहे कि मैं दृष्टा हूँ इन सभी अनुभवों का, तो मेरे अनुभव के अनुसार आप परिवर्तन आराम से देख पाएंगे। और समय बीतने के साथ साथ ये परिवर्तन आसानी से दिख पाएगा। ये समझ में आपको आसानी से आ पाएगा कि ज्ञान का क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। कुछ चीज़ें जो बहुत ही शुरुआती चरणों में ही आप देख पाएंगे कि यहाँ करने वाला कोई नहीं है। ये बहुत ही शुरुआती चरणों में आप देख पाएंगे। अकर्ता भाव जागृत होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही महीनों में एकदम प्रबल हो जाएगा, पर आप अकर्ता देख पाएंगे, करने वाला कोई भी नहीं है। आप देख पाएंगे। भाई आपकी आवाज़ कट रही है। अभी आ रही है क्या सही से? अभी आ रही है क्या कीर्ति जी सही से? कट कट के आ रही है। शायद मेरा नेटवर्क थोड़ा ख़राब है आज। मैं प्रयास करता हूँ इसी पर। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछिएगा फिर से। तो मैं बता रहा था कि जी जी आत्मज्ञान से क्या लाभ है। तो यहाँ पर आप बस ये हो सकता है कि आपका जो शरीर से तादात्म्य है वो छूट नहीं रहा है। वो बहुत वो इस तरह से है कि थोड़े थोड़े समय में आप पूरी तरह से आत्मज्ञान को भुला दे रहे हैं। तो वापस से शरीर की जो प्रतिक्रिया है, जो शरीर के ज़रूरी है, वो शुरू हो जाएगा। और वो शुरू हो जाएगा तो उसके साथ उसकी माया भी शुरू हो जाएगी। अगर आप साक्षी में हैं तो आप शरीर को देख पाएंगे। जो भी वो अनावश्यक कर रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो अपने आप ही कम होने लगेगा। क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा कि जो ज़रूरी नहीं है वो मैं क्यों करूँ, उसमें समय बिताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप धैर्य रखिए। आप इस ज्ञान में अपने जितना समय बिता सकते हैं बिताने का प्रयास कीजिए। और जो भी परिवर्तन है वो आपको स्वतः ही दिखने लगेगा। आशा करता हूँ समझ में आया हो ये।
मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि कैसे ज्ञात हो कि शरीर की मृत्यु के बाद भी अनुभव करता रहेगा। ये भी है कि साधक अपने अप्रोक्ष अनुभव से तो ये जान सकता है अभी कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, या ये जान सकता है कि जो भी मेरे सामने प्रकट है वो मैं नहीं हूँ, मैं इन सभी का दृष्टा हूँ। पर ये जानना कि मृत्यु के बाद भी मैं रहूँगा, ये कैसे संभव हो। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, आप ये जान पा रहे हैं कि आप कोई भी अनुभव नहीं है, अनुभव के दृष्टा हैं, तो बस आप ये ढूंढने का प्रयास करें कि कौन सा अनुभव है जिसकी वजह से मैं निर्भर हूँ किसी अनुभव पर। ऐसा कोई अनुभव ढूंढने का प्रयास करें जो यह प्रमाणित करे कि अनुभवकर्ता अनुभव पर निर्भर है। आपको कोई भी ऐसा अनुभव नहीं मिलेगा। आप हमेशा यही पाएंगे कि अनुभवकर्ता अनुभव से स्वतंत्र है। अभी तुरंत ये देख सकते हैं आप, जैसे लग सकता है कि शरीर में हूँ, पर अगर आप अपने ज्ञान में जाएं और ये देखने का प्रयास करें कि आप इस शरीर के भी दृष्टा हैं, आत्मज्ञान में रहें, आप साक्षी बनकर रहें आप, तो आप ये जान पाएंगे कि अनुभव है और अनुभवकर्ता उससे परे है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये कैसे कह रहा हूँ मैं कि कोई परिवर्तन नहीं है? अगर कोई भी परिवर्तन होता तो आपको उसका किसी न किसी प्रकार का अनुभव होता, कुछ ना कुछ उस अनुभव निकलता उससे, और वो अनुभव अभी ही निकलता, क्योंकि ये परम सत्य है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद निकलता या किसी लोक में पहुंचने के बाद निकलता। अगर किसी लोक में पहुंचने के बाद अनुभवकर्ता का अनुभव होता तो वो सत्य नहीं कहलाता, तो वो फिर आनी जानी घटना है, वो किसी कारण पर आधारित हो जाती। पर अनुभवकर्ता परम सत्य है तो वो अभी भी है और उसका अनुभव नहीं हो रहा है, ये साफ प्रमाणित करता है कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर अनुभवकर्ता सभी अनुभवों के परे है, अनुभव में कुछ भी हो जाए अनुभवकर्ता रहता है, तो ये बात या फिर ये तर्क प्रमाणित करता है कि शरीर की मृत्यु के बाद भी अनुभव करता रहेगा। और इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण ये है कि जब भी आप स्वप्न में होते हैं तो आपका शरीर तो बिस्तर पे होता है, बेड पे सो रहा होता है, पर आप होते हैं अपने स्वप्न लोक में किसी दूसरे शरीर के साथ, और आपको थोड़ा भी ऐसा भ्रम नहीं होता है कि ये मेरा शरीर नहीं है, या फिर ऐसा आपको थोड़ा भी नहीं लगता है कि मेरा शरीर अभी बिस्तर पे है। आप पूरी तरह से ये मानते हैं कि जो शरीर आपको स्वप्न में दिख रहा है वो शरीर आपका स्वप्न है, वो शरीर आपका शरीर है, और उसके साथ आप जीवन बिता रहे होते हैं स्वप्न में। उसी तरह से ये शरीर नष्ट हो जाएगा, पर मृत्यु के बाद भी शरीर रहेगा, कोई ना कोई शरीर रहेगा। ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ शरीर नहीं रहेगा जो पंचभूतों से बना हुआ है, पर उसके बाद जो भी शरीर रहेगा वो रहेगा। अनुभवकर्ता उसका भी दृष्टा रहेगा उस समय, जिस भी प्रकार का शरीर रहे। तो मृत्यु के बाद अनुभव करता रहेगा। एक प्रकार का ये जो भौतिक शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, आप रह सकते हैं। और इसको प्रमाणित बस ऐसे ही कर सकते हैं, आप बस ये जानने का प्रयास करें कि क्या कोई ऐसा अनुभव है जो अनुभवकर्ता को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है। आपको उत्तर मिलेगा कोई भी अनुभव अनुभवकर्ता को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो मृत्यु के बाद भी, क्योंकि वो एक परिवर्तन मात्र है, वो अनुभव भी अनुभवकर्ता को प्रभावित नहीं करेगा और अनुभवकर्ता रहेगा। आशा करता हूँ यहाँ पे अपनी बात रख पाया हूँ। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि सभी अनुभव मानसिक ही कैसे हैं। ये भी बहुत सरल है। ऐसा हमें लग सकता है कि हमारे सामने जो अनुभव अभी प्रकट है वो कुछ अनुभव भौतिक हैं, कुछ अनुभव शरीर के हैं और कुछ अनुभव मानसिक अनुभव हैं। भौतिक अनुभव जैसे कि अगर आपके सामने अभी मोबाइल फ़ोन, घर, जो कोई बिल्डिंग दिख रहा हो, घर की दीवार, ये सब भौतिक अनुभव हैं। शरीर, आपका जो शरीर दिख रहा है उसे शरीर का अनुभव कह सकते हैं। शरीर के अनुभव कुछ अंदरूनी भी होते हैं जैसे भूख लगना, और मानसिक अनुभव जैसे विचार, भावनाएं, इच्छाएं। तो विचार, मानसिक अनुभव ये समझ में आ रहा है, पर जो सामने दीवार है वो कैसे मानसिक अनुभव है। तो इसे समझना बड़ा ही आसान है। आपको जो दीवार दिख रहा है सामने, वास्तविकता में आपको सामने की दीवार नहीं दिख रही है। आपकी आँखों से कुछ रोशनी जो दीवार से आ रही है वो प्रतिक्रिया कर रही है, और फिर आपकी आँखें एक चित्र बना रही है दीवार का, जो आपके मानसिक पटल पे बन रहा है। और आपको जो अनुभव हो रहा है वो उस चित्र का अनुभव हो रहा है जो मानसिक पटल पे अभी अभी उभरा हुआ है। सामने की दीवार का अनुभव नहीं हो रहा है आपको। यहाँ तक कि सभी इंद्रियाँ, जो भी जगत बन रही है आपकी सामने, वो इंद्रियाँ बना रही हैं जो आपके सामने
जिस भी प्रकार का नाद होगा उस नाद से प्रतिक्रिया करके मानसिक पटल पर एक जगत का निर्माण कर रही है। और फिर बुद्धि ऐसा भ्रम पैदा कर रही है कि कुछ अनुभव बाहर है, कुछ अनुभव अंदर है और कुछ अनुभव शरीर का अनुभव है। कुछ अनुभव बाहर मतलब भौतिक अनुभव है, कुछ अनुभव अंदर मतलब मानसिक अनुभव है और कुछ शरीर के अनुभव है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं हो रहा है। केवल बुद्धि ऐसा भ्रम पैदा कर रही है जिससे कि जीवन चल सके साधक का, या जीवन चल सके जीव का। तो क्योंकि सारे के सारे अनुभव इंद्रियों द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, तो सारे अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है, जो कि पूरी तरह से सत्य हुआ, कि कुछ भी बाहर नहीं है और कुछ भी अंदर नहीं है। अंदर बाहर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। केवल और केवल हमारी बुद्धि एक लंबे विकास क्रम के कारण, जीव को जिंदा रखने के कारण ऐसा प्रतीत कराती है कि कुछ अंदर है और कुछ बाहर है। सभी अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं, और वो सभी अनुभव ठीक उसी जगह हैं जहाँ अनुभव करता है। तो कोई भी अनुभव अंदर बाहर नहीं है और सभी अनुभव मानसिक अनुभव हैं। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई हो। मैं अगले प्रश्न पे पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, जब कोई भी व्यक्ति नहीं है तो प्रगति और पतन किसका होता है? एक साधक पूछ रहे थे कि जीव तो है नहीं, और हम हमेशा कहते हैं कि प्रगति पे ध्यान देने के लिए, नहीं तो माया नित्य नहीं रहती। माया में नित्य परिवर्तन होते रहता है, जो भी जैसी भी अभी माया वैसी नहीं रहेगी बाद में। तो अगर प्रगति ना करे तो पतन स्वाभाविक या नैसर्गिक तरह से होने लगता है। पर फिर हम ये भी कहते हैं कि कोई है नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी जीव नहीं है, केवल अनुभव करता है और अनुभव है। तो फिर प्रगति पतन किसकी होगी? तो ये प्रगति पतन केवल वृत्तियां हैं, या फिर केवल अनुभव है जो प्रकट होता है द्वैत में, अनुभवकर्ता के सामने। पर जब ये अज्ञान रहता है कि मैं ये जीव हूँ, या फिर जब जीव स्वयं को मानता है कि मैं हूँ, जब तक उसे ज्ञान नहीं है, तो उस संदर्भ में या फिर माया के स्तर पर यह कहा जाता है कि प्रगति और पतन होगा जीव का। क्योंकि जीव माया के स्तर पे तो बना रहेगा, ये जो अज्ञान है वो बना रहेगा। आप इस अज्ञान के परे जा सकते हैं, इस अज्ञान से ऊपर उठ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये अज्ञान था मेरा, कि यहाँ जीव है। पर ये अज्ञान हमेशा ही माया के स्तर पे मिलेगा आपको। तो जो ये माया के स्तर पे जीव है, उसी की प्रगति और उसी की पतन होती है। द्वैत के स्तर पे ये कहा जा सकता है कि एक परिवर्तन हो रहा है। अभी ये परिवर्तन जीव के पक्ष में हो रहा है और अभी ये परिवर्तन जीव के विपक्ष में हो रहा है। जब जीव के मन के अनुसार ना हो तो उसे पतन कहा जा सकता है, या फिर जब विपक्ष में हो रहा हो तो उसे पतन कहा जा सकता है। और जब जीव योनियां लांघने लगता है तो उसे प्रगति कहा जा सकता है। तो द्वैत के स्तर पर कोई भी नहीं है जिसका प्रगति या पतन होता है, बस अनुभव हो रहा होता है। माया के स्तर पर जीव है जिसका प्रगति और पतन हो रहा होता है। पर यही जीव समझता है कि वास्तविकता में ये है नहीं। अगर ये बात स्थापित हो जाती है तो प्रगति और पतन की बात नहीं करता है जीव कभी भी। अगर ये स्थापित नहीं है तो फिर प्रगति और पतन का चिंता होता है। आशा करता हूँ ये अपनी बात रख पाया हूँ मैं। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी, बोल कर भी। आज का आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों का तत्व कैसे है? तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सभी अनुभव मानसिक अनुभव हैं। अगर आप किसी भी एक मानसिक अनुभव का उदाहरण लें, जैसे विचार उठते हैं और फिर अपने आप ही गायब हो जाते हैं, और ये किस पदार्थ से बना था ये हमें कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ये किसी पदार्थ से नहीं बना था। बस ये उठा, हमारी मानसिक इंद्रियां इसके साथ प्रतिक्रिया करके हमें इसका बोध कराती है और फिर ये नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। इसी तरह से जब आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न भी एक तरह से विचार ही है। वो पूरी तरह से भौतिक दिखता है, वहाँ शरीर होता है, वहाँ पूरा जीवन चल रहा होता है। जो भी चीज़ आपको जागृति में दिखती है वही चीज़ आपको, वैसी ही चीज़ें आपको स्वप्न में भी दिखती हैं।
पर जब आप सो के उठते हैं तो फिर वो स्वप्न की पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी होती है और वहाँ भी कुछ बचता नहीं है अवशेष के रूप में। पर एक चीज़ हमेशा रह जाता है कि आप इन घटनाओं को जान पा रहे थे, आप जान पा रहे थे कि सभी घटनाएं हो रही थी। तो केवल जानना शेष रह जाता है और तत्व की परिभाषा ही वो है कि जिसे हटाया ना जा सके, जो सबसे मूल हो। तो इस अनुभव में या फिर जो भी प्रकट हुआ आपके सामने, वहाँ पर केवल एक प्रकार का ही जो घटना है वो हमेशा नित्य रह जाता है कि जानना बच जाता है और जिसको जाना गया था वो सब नष्ट हो जाता है या फिर हट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो क्योंकि जानना बच जाता है तो जानना ही तत्व हो जाता है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि अनुभवकर्ता सिनेमा के पर्दे के जैसे है। अब अगर उस सिनेमा के पर्दे पर मान लीजिए कि सोने का गहने का चित्र दिखाया जाए और उस सिनेमा के पर्दे पे मान लीजिए कोई अभिनेता अभिनेत्री भी हैं, अगर उन अभिनेता से पूछा जाए सिनेमा के पर्दे पर जो उभरा हुआ है अभी कि ये सोने का तत्व या फिर सोने के गहने का तत्व क्या है, तो वो पर्दे का जो व्यक्ति होगा वो यही कहेगा गहनों का तत्व सोना है। पर जो व्यक्ति जान रहा है कि पर्दा है यहाँ पर, वो ये भी जानता है कि सोना नहीं है यहाँ पर, केवल पर्दा है। पर्दे पर जो सोने का गहना उभरा हुआ है वो उस जीव के लिए सत्य हो सकता है या फिर उसका तत्व सोना हो सकता है जो पर्दे में ही है, जो पर्दे के परे चला गया है या जो पर्दे को जान गया है। वो जानता है कि कुछ भी उभर जाए इस पर्दे पर, उन सभी का तत्व पर्दा ही रहेगा, कुछ भी उभर जाए। वैसे ही अभी जो भी प्रकट है उसका कुछ भी तत्व नहीं है, बस जानना एकमात्र चीज़ है जो रह जाती है हमेशा। इसलिए जानना ही तत्व हो जाती है। और जानना कहने का मतलब है कि जो अस्तित्व की जानने की क्षमता है, मतलब कि अस्तित्व को जो बोध हो रहा है अपने ही मिथ्या भाग का, केवल उतना ही भाग बचता है और वो आप ही हैं। इस अस्तित्व की जानने की क्षमता, अनुभवकर्ता जो आप हैं, केवल वही बच जाता है सभी अनुभवों के जाने के बाद भी। इसीलिए सभी अनुभवों का तत्व अनुभव करता ही होता है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरे आज के इतने ही प्रश्न थे, चाहे तो लिखकर या बोलकर भी पूछ सकते हैं। मैं कुछ क्षण रुकता हूँ, शायद आदि प्रकाश जी कुछ लिख रहे हैं। आदि प्रकाश जी, आप पूछ रहे हैं कि संभावना प्रतीति मात्र है, ये वास्तविकता में नहीं है, क्या इसके अलावा कुछ और कह सकते हैं? मेरे ख्याल से इसे आदि प्रकाश जी जो आपने लिखा है उतना ही कह सकते हैं कि ये वास्तविकता में नहीं है और फिर भी हमें भासित हो रही है। जैसे कि हम हमेशा दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक असत्य का और एक मिथ्या का। तो असत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमें परिवर्तन दिख रहा होता है। कुछ भी अगर देखने का प्रयास करें तो हमें परिवर्तन ही दिखता है, और अगर कोई चीज़ परिवर्तित हो रही है तो फिर उसे सत्य नहीं कहा जा सकता है। और मिथ्या क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दिख भी रहा है वो वहाँ पर है नहीं, उस रूप में नहीं है। जैसे कि वही जो उदाहरण दे रहा था मैं कि जो इमारत बाहर है या जो लैपटॉप फ़ोन आपके बाहर अभी दिख रहा होगा शरीर के माध्यम से, वो वहाँ नहीं है। सभी चीज़ मानसिक अनुभव है। तो अगर मानसिक है, असत्य तो है ही और सभी चीज़ मानसिक है और वास्तविकता में वहाँ पे नहीं है, तो मिथ्या है। तो इन सभी बातों को कैसे एक तर्क दिया जा सकता है कि इसमें कोई भी तत्व नहीं है और फिर भी दिख रहा है हमें?
तो एक ही तरीका बचता है इसे संभावना बोलने का। तो केवल बुद्धि को विराम देने के लिए, क्योंकि इस स्तर पर आने के बाद बुद्धि यही सोचती रहेगी कि कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए कि तत्व तो नहीं है, फिर भी मेरे सामने ये पूरा शरीर है, पूरा जीवन है, मेरे अनंत प्रकार के स्मृतियां हैं, कैसे समझा जाए। तो फिर संभावना शब्द इन सभी चीज़ों को समझाने का बस एक प्रयास है कि नहीं है और फिर भी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही एक मात्र तरीका है जिससे नहीं होने पर भी समझाया जा सकता है बौद्धिक तौर पर। तो जो आपने कहा आदि प्रकाश जी वो सही है, संभावना को ऐसे ही समझाया जा सकता है कि जो प्रतीत हो रहा है वो है नहीं। आशा करता हूँ अपनी बात रख पाया हूँ। अगर इस पर कुछ और पूछना है तो फिर आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।